अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी। उसमें आज हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनिंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, आप जाकर मेरी पिछली वीडियो पर देख भी सकते हैं, अबाउट स्टेनिंग जो है वो क्या चीज़ होती है। तो आज हम देखेंगे सेल फ्रैक्शनिंग क्या चीज़ होती है या सेंट्रीफ्यूगेशन क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम देखते हैं दैट व्हाट इज सेल फ्रैक्शनिंग। सेल फ्रैक्शनिंग फ्रैक्शनिंग कहते हैं टू बी डिवाइड, डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसे हम फ्रैक्शनिंग कहते हैं। तो सेल फ्रैक्शनिंग का मतलब ये हुआ टू डिवाइड द सेल इनटू इट्स पार्ट्स इज नोन एज सेल फ्रैक्शनिंग। सेल फ्रैक्शनिंग कहते हैं कि हमारे पास टू डिवाइड द सेल इनटू इट्स पार्ट, किसी भी सेल को उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना इज नोन एज सेल फ्रैक्शनिंग। मतलब हम सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म में उसकी ऑर्गेनेलिज होती है। इन तमाम चीज़ों को इलादा करना ये हमारे पास सेल फ्रैक्शनिंग कहलाती है। और व्हेनेवर वी कैन ऑब्टेन और अचीव दिस सेल फ्रैक्शनिंग थ्रू सेंट्रीफ्यूग, हम जो है वो सेंट्रीफ्यूग के थ्रू जो है वो हमारे पास इस चीज को हासिल करते हैं। मतलब यूजिंग दिस सेंट्रीफ्यूग, जब हम सेंट्रीफ्यूग को यूज करके इस चीज को हासिल करते हैं, या हम जो है वो सेंट्रीफ्यूग फोर्स यूज करके हमारे पास जो है वो इस चीज को हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। दोबारा अगर हम देखें तो सेल फ्रैक्शनिंग कहते हैं to divide the cell into its part. It is a technique in which we can divide the cell into its part by using centrifuge force. सेंट्रीफ्यूग फोर्स क्या होती है कि हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है जिसे हम जो है वो सेंट्रल पॉइंट से एक फोर्स देते हैं, जिसे हम जो है वो सेंट्रीफ्यूग फोर्स कहते हैं। वो फोर्स हम अप्लाई करके किसी भी सेल के पार्ट्स को सेल से इलादा करना, ये हमारे पास सेल फ्रैक्शनिंग कहलाता है। इसकी एग्जांपल मतलब सेंट्रीफ्यूग फोर्स जो है वो कहाँ पर यूज होती है, तो हमारे यहाँ जो सेंट्रल पॉइंट से जितनी भी फोर्सेस होती हैं, लाइक जो है वो क्रीम को दूध से जो है वो इलादा करने के लिए जो आप सेंट्रीफ्यूगल जो आपके पास मशीन होती है उसमें सेंट्रल पॉइंट से आप फोर्स लगाते हैं, तो इसी फोर्सेस को हम सेंट्रीफ्यूग फोर्सेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंटर से फोर्स अप्लाई होती है, वो स्पन करती रहती है और आपके पास जो है वो चीज़ें एक दूसरे से सेपरेट होती है। इसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, अकॉर्डिंग टू साइजेस जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो सेपरेट होती रहती हैं। अब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन में यूजुअली जो चीज़ यूज होती है, इसे हम मतलब कैसे यूज करते हैं, तो इसमें सस्पेंशन मिक्सचर यूज होता है। मतलब लिक्विड का जो है वो एक मिक्सचर जो है वो यूज होता है। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है वो हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं वो आप कैसे करते हैं, या सेल्फ फ्रैक्शनिंग जो आप करते हैं वो कैसे करते हैं। प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो आपके पास मिक्सचर होना चाहिए, मिक्सचर के अंदर एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपका मिक्सचर जो है वो होमोजिनेट होना चाहिए। होमोजिनेट का मतलब ये है कि आपके मिक्सचर के अंदर ऑल थिंग इन इक्वल अमाउंट, मतलब हर एक चीज जो है वो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए, जितनी भी उसके अंदर चीजें हैं इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कि ये आपका मिक्सचर जो है वो क्या है, होमोजिनेट है। उस साइजेस के लिहाज से या जिस लिहाज से भी हो वो इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए, तो आपका मिक्सचर होमोजिनेट होगा। तो होमोजिनेट मिक्सचर बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सेल होता है या कोई भी चीजें होती हैं जो मतलब जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को हम सबसे पहले ग्राइंड करते हैं। जो हमारे पास टिश्यू वगैरह होते हैं, ग्राइंड द टिश्यू एंड सेल। सबसे चूंकि हम सेल फ्रैक्शनिंग कर रहे हैं तो टिश्यू एंड सेल को हम ग्राइंड करते हैं। इतना ग्राइंड करते हैं कि हमारे पास जब हम इसे लिक्विड के अंदर डालें तो ये हमारे पास एक होमोजिनेट मिक्सचर जो है वो बना दे, मतलब इक्वल अमाउंट में इसके अंदर चीजें शामिल होनी चाहिए। ग्राइंड करने के बाद जब हमारे पास जो है वो होमोजिनेट मिक्सचर बन जाता है, इसको हम क्या करते हैं कि इन्हें जब हमारे पास होमोजिनेट मिक्सचर बन जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक जो है वो ट्यूब लेते हैं, इस तरह की टेस्ट ट्यूब टाइप। इसके अंदर जो हमारा मिक्सचर होता है इसको इस ट्यूब के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये जितना भी मिक्सचर है इसको हम जो है वो पुट इनटू द ट्यूब के अंदर जो है वो डालते हैं। टेस्ट ट्यूब या कोई भी ट्यूब है उसके अंदर हम डाल देते हैं।
ट्यूब के अंदर जब हम डालते हैं तो इसके बाद ये जो ट्यूब होती है, लाइक आप कह सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है उसके ऊपर जो है वो जो चीज लगी हुई होती है, जो उसका बर्तन होता है, तो उसके अंदर हम डालते हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास ट्यूब है, इसको जो है वो हम सेंट्रल पॉइंट से यहाँ पर जो है वो ये जो है फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगी हुई है, तो इसको इसके ऊपर हम इसको सेट कर देते हैं और इसके अंदर हमारा जो है वो मटेरियल लगा हुआ है। अब क्या होता है कि इसको जो है, अब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है वो हम स्पन करते हैं। स्पन फर्स्ट इनिशियल स्टेप, मतलब हम जो है वो जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, सेंट्रीफ्यूग मशीन जो है उसको 3 टाइम स्पन करते हैं। जो वेरी इनिशियल स्टेज होती है उसमें जो है वो आप हल्का हल्का, मतलब वेरी स्लो होता है, उसकी स्पनिंग जो है वो स्लो होती है। उसके बाद सेकेंड टाइम जो होती है वो उसकी जो है वो इंटरमीडिएट होती है, जो उसकी रोटेशन होती है। और थर्ड टाइम जो है वो हमारे पास उसको बहुत एक मतलब हेवी स्पीड के साथ जो है वो स्पन किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो मतलब फर्स्ट टाइम है, तो आप इसको स्पन करते हैं कैसे, वेरी स्लो, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। सेकेंड टाइम मतलब अब वेरी स्लो स्पन करने से क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अगेन जब वो स्पन होगा, इसके लिए 5 to 10 मिनट आप स्पन कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, जो स्पन हो आप करेंगे वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब दरमियानी होना चाहिए। मतलब ये आप जो है वो तकरीबन 15 to 20 मिनट ठीक रहेगा। इसके बाद जो आपकी लास्ट स्पन होगी, जब स्पनिंग का प्रोसेस होगा वो वेरी फास्ट होगा, तेज होगा, फास्टर। और इसका जो टाइम रेंज है वो अबाउट 20 to 30 मिनट इसकी रेंज हो सकती है। अब जब आप इसको स्पन करेंगे तो वेरी फर्स्ट स्पन जब आप स्लो स्पन करेंगे, तो इससे जो वेरी फर्स्ट जो स्पन थी उसमें जो है वो जो चीजें इलादा होंगी, जो ऊपर जो चीजें आएंगी, उनसे जो चीजें रिमूव आप कर सकते हैं वो हमारे पास लार्ज पार्टिकल जितने भी हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट या लार्ज पार्टिकल। इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर कोई भी होल सेल अगर मौजूद है, ग्राइंड करने से पूरा अगर कोई होल सेल रह गए है, या इसके साथ न्यूक्लियस वगैरह कोई मौजूद है इसके अंदर पूरा, तो वो आप इससे इलादा कर सकते हैं। इसके बाद जो वेरी सेकंड है स्पन, इंटरमीडिएट स्पन, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, उन्हें आप जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं, लाइक प्लास्टिड हो गया, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये तमाम चीजें जो है इन्हें आप इलादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड स्पन होती है, वेरी लास्ट जो थी, वेरी फास्टर, इसके ऊपर जितने भी स्मॉल साइज के जो ऑब्जेक्ट थे उन्हें आप इलादा कर सकते हैं। स्मॉल साइज लाइक एग्जांपल के तौर पर बायोकेमिकल, जितने भी बायोकेमिकल कंपाउंड या एलिमेंट्स जो जितने भी जो है वो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं बायोकेमिकल, उन्हें आप जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं। तो हमने जो है वो देखा है कि सेल्फ फ्रैक्शनिंग क्या होती है। सेल्फ फ्रैक्शनिंग जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सेल को जो है वो इलादा करते हैं, सेल के पार्ट्स को एक दूसरे से इलादा करते हैं। अब जब हम सेल्फ फ्रैक्शनिंग जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हासिल करेंगे या सेंट्रीफ्यूग फोर्स के थ्रू हासिल करेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास क्या होती है कि कोई भी चीज जब हम उसे सेंट्रल पॉइंट से फोर्स देते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहलाती है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है सेल्फ फ्रैक्शनिंग, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू करेंगे तो आपने सबसे पहले मिक्सचर को ग्राइंड करना है जितना भी है, अंटल के वो होमोजेनेट मिक्सचर बन जाए। फिर इसे जो है वो किसी भी ट्यूब के अंदर डालना है और इसको जो है वो सेल्फ फ्रैक्शनिंग के लिए डाल देना है, मतलब स्पन करने के लिए जो फ्रैक्शनिंग मशीन है, मतलब सेंट्रीफ्यूग मशीन जो है उसके ऊपर रख देना है, उसके बाद उसको स्पन करना है। फर्स्ट टाइम आप स्लो स्पन करेंगे जिससे जो है वो लार्ज ऑब्जेक्ट इलादा हो जाएंगे। सेकंड टाइम आप जो है वो इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा तेज जो है वो स्पन करेंगे, आपकी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो आइसोलेट होंगी। और लास्ट टाइम जो है वो आप वेरी फास्टर जो है इसको स्पन करेंगे अबाउट 30 मिनट, 20 to 30 मिनट, और जितने भी बायोकेमिकल हैं वो इससे इलादा हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास सेल्फ फ्रैक्शनिंग। Hope so कि you will be understand this lecture. Thank you very much.